गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज के इस वीडियो में हम जो है फिनोल के रासायनिक गुण की स्टडी करेंगे। इसी गुणों की जो वीडियो थी अभी के टॉपिक्स की, वो एक पहले वीडियो मैंने आपको डाली थी जिसमें हमने इसकी स्टडी की थी। उसके बाद उसी के अंदर एक टॉपिक्स था फिनोल की अन्य अभिक्रियाएं। इसका वीडियो मैंने बनाकर आप लोगों को डाला था, लेकिन इसी के अंदर कुछ टॉपिक शेष थे जिनकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। तो इसी के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो था ईथरीकरण। तो हम ईथरीकरण को पढ़ेंगे। ये ईथरीकरण को क्या है कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जिस भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं उसमें रिएक्शन होती हैं, समीकरण होते हैं, अभिक्रियाएं होती हैं। उनको पढ़ने के लिए हमें फॉर्मूलों को पढ़ना, उनको याद करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हमारा जो कार्य होता है कि हम उन चीजों को फॉर्मूलों को याद करें। क्रियात्मक कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं वो हमें याद करने होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं ईथरीकरण से। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कि जब फिनोल की अभिक्रिया, हम इसमें ईथरीकरण मतलब है ईथर का बनाना, ईथर का निर्माण करना। कि जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, सोडियम NaOH नाम हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करवाते हैं एसीटोन की उपस्थिति में। ईथर की अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, अभिक्रिया हो रही है एसीटोन की उपस्थिति में। जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम जो एलिमेंट्स परमाणु हैं उस फिनोल के H परमाणु को जहां से बाहर निकालकर उसके स्थान पर जुड़ जाता है। तो उत्पाद में बनता है सोडियम फिनोऑक्साइड। यहाँ पर जो है एक मध्यवर्ती भी उत्पाद बनेगा सोडियम फिनोऑक्साइड। यहाँ पे O परमाणु, इसका H परमाणु निकला और H के स्थान पर इसका सोडियम परमाणु यहाँ पर क्रिया करके सोडियम फिनोऑक्साइड का मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है। इसका H परमाणु इसके बचे हुए H परमाणु से क्रिया करके जल के रूप में बाहर निकल जाता है और सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है। इसी सोडियम फिनोऑक्साइड की अभिक्रिया हम मेथिल आयोडाइड से करवाते हैं। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका जो मेथिल आयोडाइड का मेथिल समूह है इसके सोडियम परमाणु को जहां से बाहर निकालकर इसके स्थान पर क्रिया करके मुख्य उत्पाद ईथर का निर्माण करता है। यहाँ पर मुख्य उत्पाद जो है ईथर बनेगा। इस प्रकार से हम इसको इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पे O, यहाँ पे सोडियम था निकला, यहाँ पे ईथर जुड़ा, मेथ जुड़ा, तो मुख्य उत्पाद ईथर बना। इसका सोडियम परमाणु इसके I परमाणु से क्रिया करके सोडियम आयोडाइड का जो है निर्माण करता है, जो बाहर निकल जाता है। और हमारा जो मुख्य जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो होता है ईथर, जो हमें प्राप्त हो गया है। इसी में हमारा अगला टॉपिक है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। इसमें भी हम फिनोल की अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया अमीन फार्मिल एल्डिहाइड से करवाई जाएगी, लेकिन सबसे पहले हम इसके अंदर अमीन फार्मिल क्लोराइड का जो हम निर्माण करेंगे। देखते हैं किस प्रकार निर्माण होता है। कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN से करवाते हैं तो अमीन फॉर्मिल क्लोराइड का जो है निर्माण होता है। हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले Cl लिखा जाएगा, हमने Cl लिखा, सिंगल बॉन्ड, इसका HC परमाणु यहाँ पे क्रिया करेगा CH डबल बॉन्ड, इसका जो H परमाणु है इसके N परमाणु से क्रिया करके NH यहाँ बना देता है। तो बन जाता है अमीनो, बोल सकते हैं इसे, अमीनो फॉर्मिल क्लोराइड हमने बना लिया। अब इसी की क्रिया जो है अमीनो फॉर्मिल क्लोराइड की क्रिया जो हम फिनोल से करवाएंगे। अभिक्रिया करवाते हैं फिनोल से। अभिक्रिया देखें कि जब फिनोल की अभिक्रिया, यहाँ पे फिनोल लेंगे, कि जब फिनोल की अभिक्रिया अमीनो फॉर्मिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। इस प्रकार से जब अभिक्रिया होगी तो इसका जो पूरा समूह है, ये CH डबल बॉन्ड NH समूह, वे फिनोल के पैरा पर जुड़कर पैरा हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिमीन का जो है निर्माण करता है। यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से अभिक्रिया को लिखेंगे। यहाँ पे फिनोल OH, इसका CH डबल बॉन्ड NH समूह इसके यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसके पैरा पे CH डबल बॉन्ड NH। तो ये बना
पैरा मध्यवर्ती उत्पाद बनाए विजय, इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिमीन। हम इसी की अभिक्रिया जो है हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में आगे करवाते हैं, तो हमें मुख्य उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम इसकी अभिक्रिया आगे करवाएंगे, अभिक्रिया करवा रहे हैं इसकी इस H3O+ हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर ये OH, इसका जो ये CH डबल बॉन्ड NH समूह है वो यहाँ पर जो है इसके एल्डिहाइड में बदल जाता है, जिससे मुख्य उत्पाद पैरा हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड का जो है निर्माण होता है। ये एल्डिमीन बना और ये बना एल्डिहाइड, ये भी पैरा के रूप में है और ये भी पैरा के रूप में। तो मुख्य उत्पाद हमारे पास प्राप्त हुआ एल्डिहाइड के रूप में, जिसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजा एल्डिहाइड। ठीक है, अब हम अगली नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण पढ़ेंगे। एसिटिलीकरण का अर्थ होता है कि एसिटिल समूह का बेंजीन या फिनोल की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ना। तो हम अभिक्रिया समझें इसको कि जब मैं यहां करवा देता हूं कि जब फिनोल की, यहां पर फिनोल है, कि जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, सूत्र होता है CH3C डबल बॉन्ड OCl, एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे। अभिक्रिया करवाते निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में AlCl3। फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से करवाएंगे, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में होगी। जब अभिक्रिया होती है तो इसका एसिटिल समूह इस फिनोल के ऑर्थो पर और पैरा पर जुड़ जाता है, इस प्रकार से। यहां लिख दिया, यहाँ पे फिनोल इसका जो एसिटिल समूह है इसके ऑर्थो पर जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड OCH3, और इसका अगला जो समूह है वो इसके पैरा पर जुड़ेगा। यहाँ पे पैरा भी उत्पाद बनता है, दो उत्पाद बनते हैं। एसिटो समूह जो है वो इसके ऑर्थो पे भी जुड़ता है और इसके पैरा पर जुड़ता है। हम इसके पैरा पे इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OCH3। तो यानी कि दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, दो उत्पाद। तो पहला जो हमारे पास उत्पाद प्राप्त हुआ इसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और दूसरा जो उत्पाद प्राप्त हुआ जिस पर एसिटो समूह इस फिनोल की पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ है इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो हमने दो जो है मुख्य उत्पाद हमने प्राप्त किए एसिटिलीकरण अभिक्रिया में। एक बार दोबारा बता देता हूं कि जब फिनोल की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो एसिटिल क्लोराइड का एसिटो समूह इस फिनोल के ऑर्थो पे और पैरा पर जुड़कर दो मुख्य उत्पाद ऑर्थो और पैरा जो है प्राप्त करते हैं। अब नेक्स्ट हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभिक्रिया होती है लेडरर मानसे अभिक्रिया। लेडरर मानसे अभिक्रिया, हम इस अभिक्रिया को देखें, ये भी एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अभिक्रिया देखें कि जब फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल यहाँ पर फिनोल या फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से, सूत्र होता है HCHO, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O भी लिखा जाता है, या इसको इस प्रकार HC डबल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस सूत्र को यहाँ पे लिख देते हैं HC डबल बॉन्ड OH, कि जब फिनोल की अभिक्रिया, मैं इसको मिटा देता हूं, कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से तनुछार, हम किसी भी तनुछार को जो है यहाँ पर ले सकते हैं, चाहे वो NaOH हो चाहे वो KOH हो, कोई सा भी तनुछार लिया जा सकता है। कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से कराते हैं तो ये इस प्रकार से दो उत्पाद बनाता है, एक पैरा बनाता है और एक ऑर्थो बनाता है, इस प्रकार से। यहाँ पे फिनोल इसका जो समूह है CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे ये समूह जुड़ा इस बेंजीन वलय से एक H परमाणु बाहर निकला जो इस O से क्रिया करके यहाँ OH के रूप में जुड़ जाता है, जिससे ये उत्पाद जो बना है ये पैरा के रूप में बना है। इसका नाम होता है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, जो हमें प्राप्त हुआ है। अगले उत्पाद में यही जो समूह है, ये CH2O समूह जो है इस फिनोल के ऑर्थो पर जुड़ जाता है। यहाँ पे ये ऑर्थो पर इस प्रकार से जुड़ जाएगा। यहाँ पे फिनोल
यहाँ पे जुड़ जाता है CH2OH समूह, तो ये ऑर्थो ग्रुप में उत्पाद प्राप्त हो गया जिसका नाम होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो ये मुख्य उत्पाद है, यहाँ पे इस अभिक्रिया में ये पहला मुख्य उत्पाद है जो 80% प्राप्त होता है। ये उत्पाद तो है लेकिन ये 20% प्राप्त होता है, ये कम मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो हम इसे मुख्य नहीं माना जाता, लेकिन 80% प्राप्त हो रहा है पहला तो हम इसे मुख्य उत्पाद के रूप में मानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेडरमान से अभिक्रिया थी। ठीक है, एक लास्ट अभिक्रिया हो रही जिसे हम डफ अभिक्रिया पढ़ते हैं। टॉपिक है डफ अभिक्रिया, ये भी एक महत्वपूर्ण मोस्ट अभिक्रिया है डफ अभिक्रिया। इसमें भी हम फिनोल की अभिक्रिया करवाते हैं, किस प्रकार होती है समझते हैं इसको। कि जब फिनोल की अभिक्रिया, यहाँ पे फिनोल लेंगे सबसे पहले, कि जब फिनोल की अभिक्रिया ग्लिसरॉल या कह सकते हैं बोरिक अम्ल, पहले लें बोरिक अम्ल H3BO3, जब फिनोल की अभिक्रिया बोरिक अम्ल या कह सकते हैं कि जब फिनोल को बोरिक अम्ल या ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यूरोट्रोपिन के साथ गर्म करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि जब फिनोल को बोरिक अम्ल व ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यूरोट्रोपिन के साथ गर्म किया जाता है, जब गर्म करते हैं तो एन मेथिल सैलिसिलिक एल्डिमीन का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। यहाँ पर फिनोल, इसका जो समूह है वो यहाँ पर जुड़ जाता है, यहाँ बनता है CH डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर हम इसको N परमाणु को जो है यहाँ पर हम दिखा सकते हैं, या हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको यहाँ पे जो है गलती से यहाँ पे N परमाणु और यहाँ पर जो है CH3 लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो ये बना, इसका जो है गर्म करते हैं इस अभिक्रिया को, फिनोल को जब बोरिक अम्ल व ग्लिसरॉल की उपस्थिति में यूरोट्रोपिन के साथ गर्म किया जाता है तो ये एन मेथिल सैलिसिलिक एल्डिमीन का जो है निर्माण होता है, मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। यहाँ पे ये CH डबल बॉन्ड NCH3 समूह ये सैलिसिलिक एल्डिमीन का जो है कार्य करता है। हम इसी की अभिक्रिया को जब आगे करवाते हैं, जब अभिक्रिया आगे की जाती है, जब हम कहते हैं जब इसका जल अपघटन किया जाता है, हम इसका जल अपघटन भी करवा सकते हैं H+OH-। हम जब इसका जल अपघटन करवाते हैं तो ये जो है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का जो है निर्माण होता है। इस प्रकार से यहाँ पे सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO, तो ये मुख्य उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक एल्डिहाइड प्राप्त। तो इसका जो ये समूह है इसके ऑर्थो पर CHO एल्डिहाइड में बदलकर जो है सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो ये डफ अभिक्रिया की थी जिसको हमने समझा, इसकी रिएक्शन को, इसकी समीकरण को हमने पढ़ा। यहाँ पे इसी टॉपिक के साथ फिनोल की जितनी भी अभिक्रियाएं थी वो रासायनिक अभिक्रियाएं या अन्य अभिक्रियाएं थी वो समाप्त हो गई। इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है फिनोल के उपयोग। तो फिनोल के बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि फिनोल का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बेकेलाइट बहुलक बनाने में हम इसका उपयोग करते हैं। पिक्रिक अम्ल का निर्माण करने में, फॉर्मेशन करने में भी फिनोल का उपयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाइयां हैं, कीटनाशक दवाइयों को बनाने में फिनोल का उपयोग किया जाता है। फिनोप्तलीन सूचक रूप में भी हम इसको उपयोग में लेते हैं, और कार्बोलिक अम्ल या कैसे कार्बोलिक साबुन के निर्माण में भी जो हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। तो फिनोल के भी बहुत सारे दैनिक जीवन में जो है उपयोग होते हैं। तो इसी के साथ फिनोल का टॉपिक्स जो था वो समाप्त हुआ। कल के वीडियो में हम ईथर की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।